बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के हौसले बुलंदियों पर हैं। वो अब दूसरे राज्यों में भी कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी की नजर अब मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव पर टिक गई है। एआईएमआईएम की एंट्री से बीजेपी के माथे पर शिकन आनी तय है। मध्य प्रदेश में पहले ही पार्टी में छिड़ी बगावत से कमल कमजोर होता जा रहा है। उसके लिए नगरीय निकाय चुनाव में मजबूती के साथ उतरना मुश्किल होगा। अब इस परेशानी को बीजेपी की धुर विरोधी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने और बढ़ा दिया है, क्योंकि एआईएमआईएम नगरीय निकाय चुनाव में उतरने के साथ सूबे में कदम जमाने की कोशिश कर रही है। एआईएमआईएम के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नईम अंसारी ने कहा कि हैदराबाद से पार्टी के पर्यवेक्षक इन दिनों मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इंटरनल सर्वे कर रहे हैं। अभी तक रतलाम, इंदौर, खरगोन और बुरहानपुर में सर्वे हो चुका है। उन्होंने कहा कि सर्वे के बाद रिपोर्ट हैदराबाद पहुंचने के बाद पार्टी आलाकमान तय करेगा कि इन्हीं 6 शहरों में ही निकाय चुनाव लड़ना है या और भी शहरों में चुनाव लड़ा जा सकता है। अभी तक एआईएमआईएम ने मध्य प्रदेश में कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है और अगर निकाय चुनाव में एआईएमआईएम उम्मीदवार उतारती है तो इसे मध्य प्रदेश में उसकी चुनावी यात्रा का आगाज माना जाएगा। साथ ही ये एंट्री बीजेपी की परेशानी भी बढ़ा सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के निकाय चुनावों में हमेशा से ही बीजेपी का दबदबा रहता है और पिछले निकाय चुनावों में सभी मेयर पदों पर बीजेपी का कब्जा हुआ था। लेकिन हाल ही में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में एआईएमआईएम को उसके ही गढ़ में बीजेपी ने चुनौती दी थी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी क्या बीजेपी को उसी के गढ़ में चुनौती देंगे या नहीं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।